ईरान और अमेरिका को जंगबंदी के लिए जामे मंसूबा, इस्लामाबाद काट मौसूल। बरतानवी खबर रसा एजेंसी र्यूटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक पाकिस्तान के सीज फायर मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। पाकिस्तान का पेश करदा फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और फिर मुस्तकिल मुआहिदा होगा। जंगबंदी के फौरी नफाज और अपना हॉर्मुज को खोलने की तजवीज़ भी शामिल। पाकिस्तान इस अमल में वाहिद राब्ता चैनल के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान का जंग से मुतालिक फ्रेमवर्क की तरदीद या तस्दीक से इनकार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदुरावी का कहना है कि 45 रोज़ा जंग बंदी या 15 नकाती तबादले की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। हम इन मखसूस और इंफरादी मामलात पर तबसरा नहीं करते। हमारी तवज्जो इस बात पर है कि खित्ते में अमन का अमल जारी रहे। अमरीका, ईरान और इलाकाई सालिसों की मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी की शराइत पर बातचीत जारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल डील की शराइत पर तबादला ख्याल कर रही है। पहला मरहला मुमकिना 45 रोज़ा जंगबंदी होगा। इस दौरान जंग के मुस्तकिल खात्मे पर बात होगी। बातचीत जंग के मुस्तकिल खात्मे का बाइस बन सकती है। अगले 48 घंटों में किसी जुज़वी मुआहिदे तक पहुँचने के इम्कानात कम है। ये आखिरी कोशिश जंग में इजाफे को रोकने का वाहिद मौका है। दूसरा मरहला जंग के खात्मे पर एक मुआहिदा होगा। मुज़ाकरात के लिए इजाफी वक्त दरकार हुआ तो जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। ईरान को पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हुई, जायजा लिया जा रहा है। ईरान आर्जी जंगबंदी के बदले अपना हॉर्मुज दोबारा नहीं खोलेगा, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा, अमरीका का सालसों के जरिए भेजा गया 15 नकाती मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुफादात को मद्देनजर रखते हुए जवाबात तैयार कर लिए, मुनासिब वक्त पर ऐलान करेंगे। सीज फायर के लिए मुज़ाकरात, धमकियों और अल्टीमेटम्स के साथ मुताबिकत नहीं रखते। ईरान जानता है उसे क्या चाहिए और कौन सी रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी। ईरान की तवानाई और अहम तंसीबात को निशाना बनाया गया तो रद्द अमल पूरा खित्ता देखेगा। ईरान अपने दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। अमरीकी सदर ईरान को धमकियों के बाद गालम गलोच पर उतर आए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, मुआहिदा ना हुआ तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा हफ्तों में नहीं, दिनों में ख़त्म होना चाहिए। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज अज़मकान भी नहीं। ईरान आपने हुर्मुज़ ना खोली तो शहरी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मंगल ईरान के लिए पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। डोनाल्ड ट्रंप फौजी क़यादत के साथ आज रात 10 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ऑपरेशन वादर सादिक 4 की 98वीं लहर। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। इसराइली कमांड सेंटर्स, ऑपरेशनल बेसिस, लॉजिस्टिक सहूलियात, सनती और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। खलीजी मुल्क में अमरीकी अफवाज के हेलीकॉप्टर हैंगर्स और रिहाइशगाहें तबाह कर दी। 5 ताराना इंकलाब का 25 अमरीकी फौजी हलाक या जख्मी करने का दावा। खार्ग जजीरे के करीब अमरीकी लोकेस ड्रोन मारा गया। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली हमले में पाकिस्तान इंकलाब के इंटेलिजेंस सरबराह मेजर जनरल माजिद खादमी समेत 34 अफराद शहीद हो गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी, जापानी और पुर्तगाली वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते में अमनो इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इक़दाम की हिमायत करता है। सऊदी, जापानी और पुर्तगाली वज़राए खारजा ने इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। ईरान ने ट्रंप की धमकियों को जंगी जुर्म करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का अमरीकी सदर के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। ईरानी मिशन ने कहा, दुनिया एक हौलनाक जंग के दहाने पर पहुंच गई। आलमी इदारे का ज़मीर जिंदा होता तो ट्रंप की वहशियाना धमकियों पर खामोशी इख्तियार ना की जाती।
आज एक्शन लें वरना कल बहुत देर हो जाएगी। आलमी बरादरी इन संगीन जंगी जुराइम को रोकने के लिए फौरी मुदाखलत करे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रूस का इज़हार तशवीश। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है सदर ट्रंप के बयानात पर नजर है। ईरान पर मुसल्लह जंग का दायरा फैल चुका। जंग के मनफी असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में लगी आग आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। दूसरी जानिब रूसी और ईरानी वज़राए खारजा का राब्ता सफारती कोशिशों की राह हमवार करने का अज़्म। सरगई लारोफ और अब्बास अरागची ने इत्तफाक किया कि जंग में कशीदगी कम करने की कोशिशें मस्बत नताइज देंगी। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से ज़र मुबादला की बचत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैपिटल ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी की तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली खेप इस्लामाबाद पुलिस को फराहम कर दी। जदीद गाड़ियां पेट्रोल की बजाय बिजली से चलेंगी। उम्मीद है कि मुल्क भर में मनसूबे की तकलीद की जाए। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारड़ की भी तकरीब में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान का महंगाई और मुतनाज़िया कवानीन के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। जुमा को मुल्क भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। महंगाई ने आम आदमी का सुकून छीन लिया। हालिया अरसे में मुतनाज़िया कवानीन का तसलसल जारी है। ख्वाजा सरा और कम उम्री की शादी से मुतल्लिक कवानीन वापस लिए जाए। सरबराह JUI की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल की पुश्त पर इस वक्त अमरीका खड़ा है। अमरीकी अवाम ने ट्रंप के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। अमरीकी सदर इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा है। यूरोप ने पहली बार जंग से लाताल्लुकी का इज़हार किया। PTI का 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। पुरअमन एहतजाज के लिए दरख्वास्त दे दी। उम्मीद है जलसे की इजाजत मिल जाएगी। ऐसा न हुआ तो जहां हमें रोकेंगे वहां जलसा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, हुकूमत के साथ 2 मुलाकातें हुई। सूबे के अवाम का मुकदमा लड़ा। NFC, फाटा फंड्स और दीगर बकायाजात अदा करने का मुतालबा। सुहेल अफरीदी नाम नेहाद वज़ीर आला। इन्हें सूबे के अवाम से दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शोहदा के जनाजों में शिरकत की जहमत तक न की। अवाम सवाल करते हैं, आप जनाजों में शरीक क्यों ना हुए? वज़ीर आज़म के मावून ख़ुसूसी इख्तियार वली खान कहते हैं, सुहेल अफरीदी सियासी मफाद के लिए कराची जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत के जजेस और दीगर हुकाम की तकरीब में शिरकत। तुर्क वफ़द का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अलामत है। मुफाहमती याददाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक दूसरे के अदालती तजुर्बात से इस्तेफादा करना है। अदालती कार्रवाई में मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्किया एक मिसाल है। पाकिस्तान ने UAE को $3.5 अरब का कर्ज वापस करने का इंतजाम कर लिया। 1997 में लिए गए $45 करोड़, 2018 के $2 अरब और $1 अरब के डिपॉजिट्स वापस किए जाएंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात को $45 करोड़ रवा हफ्ते ही अदा कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान रवा माह ही मजीद $3 अरब कर्जा वापस कर देगा। हुकूमत सिंध का टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी शुरू करने का ऐलान। बस, वैगन, मोटरसाइकिल को सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल मालिकान को 2000, वैगनों को 2,30,000 रुपए माहाना सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन मुफ्त कर दी। जिसके नाम पर मोटरसाइकिल होगी उसे रिलीफ मिलेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए में इजाफा न करने का यकीन दिलाया है। किसी ने किराए में इजाफा किया तो कार्रवाई की जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा में एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। वज़ीर आला की हिदायत पर मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये फ्यूल सपोर्ट फराहम की जाएगी। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल और स्कूटर रखने वाले शहरी स्कीम से मुस्तफीद हो सकेंगे।